जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की खुशियाँ एक साथ। पुरमसरत दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर के फलक शिगाफ नारों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन और सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की परवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की भी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के मज़ार पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी भी की। सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, इमारतों, गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। फ़ज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। कुरिया कुरिया नगर नगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नातिया महाफिल का इनेकाद। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मेलाद के जुलूस और रैलियों का भी एहतमाम। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, 12 रबीउल अव्वल अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। यौम दिफा की मुनासबत से सदर ज़रदारी ने कहा, यौम शहदा और दिफा हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फ़र्ज शनासी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्ख़ीर जज्बा आज भी जिंदा है। मार्का हक में भी मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और परचम लहराया है, मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है। 6 सितंबर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की जुर्रत, बहादुरी और अज़म की अलामत। 1965 की 17 रोज़ जंग में अफवाज पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दोचार किया। लाहौर से आलकोट और कसूर के महाजों पर भारत को नाको चने चबवाए। पाक फौज के जरी जवानों ने चविंडा महाज को भारतीय टैंकों का कब्रस्तान बनाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक बहरिया ने भी समुंदरी महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वतन की मिट्टी के दिफा में जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। 14 सितंबर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। मार्का हक में दुश्मन के खिलाफ शानदार फतह ने यौम दिफा की खुशियों को चार चांद लगाए। 6 सितंबर की याद ताज़ा की। अगली बार स्कोर 6 सिफर तक महदूद नहीं होगा, बल्कि 60 सिफर होगा। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। मार्का हक में भी पाक फजाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। पाक फजाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया। हमें फख्र है, पाक फजाइया जंग के अलावा आमन के वक्त में भी पेश होती है। कौम को यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान की फजाई हदूद का दिफा पाक फजाइया के मजबूत हाथों में है। यौम दिफा पर ISPR का नया नगमा अल्लाहु जारी। गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में जारी होने वाला नगमा तीनों मुसल्लह अफवाज, यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। नगमे में अल्लाहु की गूंज, दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जांबाजों को ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया गया। शहर नजर न्याज का एहतमाम।
रहीम यार खान में आशिक रसूल ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। रेनाला खुर्द में भी 600 पाउंड वजनी केक की तैयारी। मंडी भाउद्दीन में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस के लिए 220 मन मैंगो मिल्क शेक तैयार। तमाम छोटे बड़े शहरों में इनवाओ इकसाम के पकवानों से लोगों की तवाज़ो, कहीं हलवा पूरी तो कहीं नान चने, बिरयानी और जर्दे समेत मजे मजे के खानों की तैयारी और तकसीम का सिलसिला रात गए तक जारी। भारत की आबी जारहियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में चेनाब और सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियां। खान बेला, पलालपुर, करमोवाली समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में महसूर। खानमीबा के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। 18 हज़ारी के मुकाम पर दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू से 4,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नशेबी इलाकों के दर्जनों देहात में पानी दाखिल। मनशनाबाद में दरियाए सतलुज का पानी बाबा फरीद पुल को छूने के करीब। बहाव 1,32,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बस्ती हाजी दाद वाली, बस्ती नौनारियां, गुजरा वाली, बस्ती फूल वाली समेत 10 देहात में पानी दाखिल। बाकी देहात को बचाने के लिए सड़क पर शिगाफ डाल दिया गया। अलीपुर में पंजनत बैराज पर भी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। बहाव 3,20,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ मौजाजात की दर्जन भर से ज्यादा बस्तियां डूब गई। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर। पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए। जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली के कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि वज़ीर आज़म ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक कदम आगे। वज़ीर आज़म से ज़र इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। तलवार पोस्ट फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से भी मिले। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म को फ़ोन। किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा मुतासरीन की BISP के तहत मदद की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। पंजाब हुकूमत तन्हा मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। वफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ दे। पंजाब के आफत ज़दा ज़िला में किसानों के बिजली बिल माफ़ करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मुतासरा किसानों से ताउन की यकीन दहानी। कहा पंजाब में आफत ज़दा ज़िला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। पंजाब में सैलाब 51 जिंदगियां निकल गया। 39 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब के मुंह जोर रेलों की तबाही जारी। जनूबी पंजाब में कई बंद टूटने से हालत खराब। हजारों लोग सैलाबी पानी में घिर गए। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी। फसलें पानी में डूबने से किसानों का भारी नुकसान। गुजरात में बारिशों से मरकजी नालों में ब्रीचिंग हुई, जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात में सूरत हाल का जायजा लिया। 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। भारत के शुमाली हिस्से में बारिश का सिलसिला थमने से दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आई। पंजाब के दरियाओं का रेला हेड पंजनत पहुंच गया। हुकूमत की पंजनत के मुकाम पर 10 से 12 लाख क्यूसेक रेले से बचाव की तैयारी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हेड पंजनत पर पहुंचने वाले सैलाबी रेले की असल मिकदार 6 लाख क्यूसेक तक है। दूसरी जानिब कंदकोट में गुडू बैराज के मुकाम पर दरियाए सिंध के पानी की सतह में इजाफा। बहाव 3,60,976 क्यूसेक